धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर की वश में है धर्मी ठहराने का हमें सेत में नरमी ठहराया। धन्यवाद हो हालेलुया। पुराने नियम के समय पर मन फिराव की अवस्था हालेलुया कार्यक्रमों के द्वारा हो जाता था, लेकिन जबरदस्ती था, मजबूरी था, कोई चाहे नहीं चाहे तो भी करना पड़ता था। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जो व्यक्ति हालेलुया यह रोमी 10 अध्याय में है, उसका जो व्यक्ति उसका अनुसार जिएंगे तो वो बचेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 10 का 5 पढ़िएगा। क्योंकि मूसा ने यही रोमी लिखा 10 है का कि 5 मूसा ने यही लिखा है कि ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, जो धार्मिकता व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। उसी से जीवित रहेगा मतलब स्वर्ग राज्य में जाएगा, यीशु मसीह के समान होएगा करके कुछ भी नहीं है, उसी से जीवित रहेगा। करेगा तो जीवित है, नहीं तो मरेगा। हालेलुया। इसलिए मरने से डर के मारे मजबूरन ये करना पड़ता था और मन से नहीं करता था। इसलिए मन फिराव का एक अवस्था कार्यक्रमों से होता था। लेकिन जब यूहन्ना पहले आए हैं यीशु मसीह का मार्ग सफाई करने के लिए, मार्ग सीधा करने के लिए, प्रभु के दास के द्वारा में सुने हैं, याजक का बेटा पूरे हालेलुया बड़े अच्छी अवस्था में जीने वाला एक बेटा। धन्यवाद हो सकरिया का वो अबियाकूर के उसी के अंदर हालेलुया सकरिया का जो याजक है, महायाजक है, उसका बेटा भी उस तरीके से जाने वाला था। लेकिन वो महायाजक की बेटा घर के अंदर नहीं है, घर छोड़कर जंगल में आ गया। उनका हालेलुया मधु, उनका कपड़ा मधु और खाना मधु और टिड्डियां थे। ये सब प्रभु के दास के द्वारा में सुने हैं। उसने भी 3 का 4 में ये हम पढ़ने को मिलता है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। पढ़िएगा मत्ती 3 का 4। वह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन 3 का 4 पढ़ रहे। एक मिनट, 3 का 4 नहीं है। मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। 3 का 7 है। 7 से 8 है। 3 का 8 है, सॉरी। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ना वो नहीं है। मत्ती 3 का 8। 3 का 2 पढ़िएगा, उसका आगे पीछे ने। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य 2 पढ़िएगा। मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। वो प्रचार कर शुरू कर दिया है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना ये बोल रहा है, यीशु मसीह पहले जब यीशु मसीह सारे सेवकाई की शुरुआत में भी यही बोलता, 4 का 17 में उसका पढ़िएगा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। उस समय से प्रचार करना भी आरंभ किया, मन फिराओ, ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मार्कुस उसका 1 का 15 में भी एक आयत है, पढ़िएगा। मार्कुस 1 का 15। और कहा समय पूरा हुआ है। समय पूरा हो गया है, मतलब
पूरा होने का समय, तुमने जो पाप के अंदर जो बंधन में था वही हालेलुया अब पूरा हो गया है। अभी स्वर्ग का राज्य का काम शुरुआत। धन्यवाद हो। स्वर्ग का कार्य, जो स्वर्ग राज्य का कार्य शुरुआत हो गया है। बाकी पहले जितना जो व्यवस्था के अधीन वो काम पूरा हो गया। जब पूरा होने से हमें मालूम है व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहां तक थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लूका 16 का 16 पढ़िएगा और मत्ती 11 का 16 का 16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे और समय से, हाँ, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, उस समय तक परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार नहीं बोलता था, सुनाया जा रहा है। हालेलुया। कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। वो 11 का 12 पढ़िएगा। मत्ती 11-12 थे उसका मत्ती। मैं तुमसे 11 सच का कहता हूँ, 12-13 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मे हैं वो उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा। 12-13 पढ़ रहे हैं। 11 का 12-13। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग का राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, दिनों के पहले नहीं, उसके दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अगला, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। तब तक यूहन्ना तक व्यवस्था भी खत्म, हालेलुया, भविष्यवाणी भी खत्म, भविष्यवक्ता भी खत्म, हालेलुया। जो बोलते थे अब सीधा, जैसे इब्रानी शुरुआत में हम पढ़ते हैं, इब्रानी पहला अध्याय उसका 1-2 आयत पढ़िएगा। इब्रानी पहला अध्याय उसका 1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, क्योंकि समय पूरा हो गया है। जब समय पूरा हो गया तो स्वर्ग राज्य का काम शुरू। यूहन्ना पहले भेजकर यूहन्ना बोल रहा है स्वर्ग राज्य का, हालेलुया, और स्वर्ग राज्य निकट आया है, इसलिए मन फिराओ, मतलब कर्मों से धर्मी बन नहीं सकता, हालेलुया, बनाने की कोशिश तो कर रहा है। ये व्यवस्था से तुम जब तक ये व्यवस्था का पालन करोगे तब तक जीवित रहोगे, आगे का प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद हो। जब आगे का प्रोग्राम यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट करके दिया है, अंतिम दिनों में उनके पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। पहले भविष्यवक्ता, हालेलुया, और व्यवस्था भी था, उसके अधीन जब तक कि यह काम करता रहेगा तब तक तू बचता रहेगा। धन्यवाद हो। बाद में हालेलुया हम कल पढ़े हैं पत्रोस का जो पहला प्रचार, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा उतरने के बाद जो प्रचार किया है, उसकी 2 अध्याय प्रेरितों का काम, उसका 36 पढ़ी। अतः अब इसराइल का सारा घराना, हालेलुया, सॉरी, अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय चिद गया। पहले ये काम करता था, कुछ नहीं सोचता था। धन्यवाद हो। सबसे पहली बात, हम वचन सुनने बकर भी भलाई का काम हम कर सकता है। व्यवस्था की ये वचन, आत्मा की व्यवस्था है हमारे हाथ में। अभी जो आत्मा की व्यवस्था की जानकारी, यानी यीशु मसीह की पहचान होने से पहले भी
हम भलाई का काम कर सकते हैं, हमारा विवेक भी दोष देता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे अंदर प्रभु ने डाल रखा है। ये बात को समझ भी सकता है। पहले हालेलुया ये पाप का पहचान नहीं होता था, क्योंकि जब तक की व्यवस्था नहीं है तब तक पाप की पहचान नहीं होती थी। उसका पढ़िएगा 5 अध्याय उसका 13 पढ़िएगा, रोमी 5 अध्याय उसका 13। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप गिना नहीं जाता। मतलब पाप भी व्यवस्था आने के बाद, व्यवस्था क्यों दिया गया है? हालेलुया, पाप का पहचान के लिए। जब पाप बढ़ गया उसकी पहचान के लिए हमें दिया गया। धन्यवाद हो। जब पाप देने पर आप इतना पहचान कर सकता है मैं पापी हूं। हर एक व्यक्ति को पाप के अधीन करने के लिए हालेलुया ये व्यवस्था दिया गया है। पढ़िएगा उसका 3 अध्याय, रोमी 3 अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वश में है। सबके सब पाप के वश में है। हालेलुया। 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे, समय नहीं है उसका विस्तार से करने के लिए, समय नहीं है। और 2 अध्याय पूरा पढ़ लेना, पहला अध्याय भी 2 अध्याय बीच पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम के बाद पाप का पहचान, हालेलुया, और धार्मिकता का पूरी रीति से प्रकट करके देने वाला एक हालेलुया पत्रियां हैं, रोमियों की पत्री। लेकिन कई लोग उसमें ज्यादा रुकता नहीं है और आगे निकल जाता है। लेकिन प्रेरितों के काम से जब हालेलुया हमने पढ़ा मन फिराओ और बपतिस्मा ले लो और पवित्र आत्मा पालो। प्रेरितों के काम में ये 3 हालेलुया जो उपदेश दिया गया था, मतलब मैंने कल बताया था आपको, फॉर्म ऑफ द डॉक्ट्रिन, उसका एक उपदेश का रूप हालेलुया इस तरीके से प्रेरितों ने सिखाया गया है। और प्रेरितों के काम के अंदर सुसमाचार सुनाया गया, मन फिराव में आ गई, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और अलग अलग झुंड बनाता गया। बाद में हालेलुया प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए हालेलुया रोमी की पुस्तक से आगे बढ़ना है। हालेलुया रोमी की पुस्तक जब तक पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आता। धन्यवाद हो। आजकल तो बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान डॉक्टर्स, हालेलुया, हर एक बात में जो बड़ा ज्ञानवान लोग भी ये बाइबल पढ़ते समय समझ में नहीं आता। इसका कारण यही है, उसको बुद्धि नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है करके हालेलुया नहीं कहना। इतना बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन परमेश्वर का वो पहचान होने के लिए, परमेश्वर की हालेलुया जो शिक्षा, जो इच्छा, उसके अनुसार जो पहचान होने के लिए प्रभु उनके बुद्धि नहीं खोला। धन्यवाद हो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम कल का कहा है, वो बुद्धि जो दूसरी तरीके से जो बुद्धि मनुष्य पाया गया है, इसी वजह से रोमी का पत्री समझ में नहीं आता है, वो समझने की कोशिश भी नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हालेलुया हमारा बुद्धि है। और रोमी 1 अध्याय में ये पढ़ सकता है, उसका 18 से पढ़िएगा। 1 अध्याय। क्रोध तो उन लोगों की, परमेश्वर के क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहाँ तक वे निरुत्तर है।
यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, लाजवाब, ये समझ कर भी परमेश्वर के योग्य हालेलुया बड़ाई धन्यवाद ना किया। हालेलुया आगे पढ़िएगा। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। धन्यवाद। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बस इतना समझना। उसका 22 में लिखा, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। बुद्धिमान है। हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें इतना बुद्धि दी है, हम अपने काम के द्वारा खुद को धर्मी ठहराता। मैं तो भला हूं, अच्छा हूं, मतलब परमेश्वर की पहचान होना चाहिए। यूहन्ना आकर यीशु मसीह की पहचान दे रहा है। यूहन्ना आके रास्ता, हालेलुया, मेरे पीछे आने वाला, हालेलुया, उसके चप्पल खोलने की योग्यता मुझे नहीं है। हालेलुया, इस बात को पहचान दिलाने के लिए आया है। हालेलुया, फिर भी अपनी बुद्धि का घमंड के कारण ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि व्यवस्था जानने पर भी हालेलुया व्यवस्था के अधीन नहीं चला। धन्यवाद हो। व्यवस्था हमें 23 अध्याय मत्ती में हम पूरा ये कपटी शास्त्रियों के लिए, फरीसियों के लिए लिखा है। वो कभी भी भलाई का काम करना जानता है लेकिन करता नहीं है। वो बैठा किधर है? मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। पढ़िएगा कुछ आयत। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो। स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हैं। हालेलुया, द्वार बंद करते हैं। इधर खोलने के लिए यूहन्ना आया, हालेलुया, उधर जाने के लिए रुकावट डालने के लिए कपटी शास्त्री और फरीसी। क्यों? उनका बुद्धि, हालेलुया, व्यवस्था के हालेलुया द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता। वो खाली पाप की पहचान देता है। लेकिन ये पहचान, हालेलुया, हम उसके 3 अध्याय में 9 आयत से लेके आगे को पढ़ेगा। 20 आयत में 20 पढ़िएगा 3 का, इधर मैं पढ़ रहा हूं। और क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है। पाप की पहचान होता है। ये तू पापी है, तू पापी है, इसलिए सबको पाप के अधीन कर दिया। जब हालेलुया हम 9 से पढ़ेंगे तो 3 की 9 से पढ़ेंगे तो पूरी हालेलुया समझ में आ जाता है। क्या हुआ? और उसका 19 से पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड का योग्य ठहरे। मतलब हर एक मुंह, कोई भी मुंह खोलने ना पाए। व्यवस्था सामने रखा है। कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता मैं सिद्ध हूं, मैं धर्मी हूं। मतलब सबका मुंह बंद करने के लिए सबको पाप के अधीन कर दिया व्यवस्था लाकर। धन्यवाद हो। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता, मतलब वो कर्मों से है, वो कोई प्राणी नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। हम लोग उसको समझाने के लिए कहें, हालेलुया, अगर आपको बढ़ाएं, आजकल तो आम का सीजन होता है, हमें हालेलुया आपको 1 मिनट 2 मिनट दे दें, हम आपको बताएं ये आम खाना पड़ेगा। एक अच्छा हम दशहरिया में आपको दिया है, 2 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट ले लो, ये आम को पूरा खाना पड़ेगा। तो आपने क्या कहेंगे? हालेलुया, अब 5 मिनट के अंदर आप जो उसके बाहर की जो मीठा मीठा अच्छा चीज है, हालेलुया, उसको पूरा खा जाएंगे। खाने के बाद गुठली बचाएगा, वो खाएंगे तो वो तो हम नहीं खा सकते हैं।
लेकिन आम जो दिखाया था खाएंगे, हाँ जी, व्यवस्था दिया था पूरा खाएंगे, हाँ जी पूरा खाएंगे, लेकिन गुठली कैसे बचाया भूलेंगे। गुठली कौन बचाए, गुठली कौन करेगा? यही है हालेलुया हमारी बाप दादों को जो व्यवस्था के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। काल्वरी क्रूस पर हालेलुया यीशु मसीह आखिरी शब्द ये कहा, हालेलुया सब कुछ पूरा हो गया। धन्यवाद हो। इसका मतलब यीशु मसीह को दिया था, आपने तो पूरा पूरा ऊपर का चिकनाई खा गया, लेकिन यीशु मसीह वो गुठली भी खा गई। मतलब वो खा कर बोला मैंने पूरा कर दिया। धन्यवाद हो। इसलिए यह व्यवस्था को पालन ना, पूरे रीति से पालन ना करने के कारण सब पाप के अधीन हो गया। पाप के अधीन होने के कारण इस्राएलियों को 40 साल जंगल में घुमाते रहे। सब मरने के बाद जो परमेश्वर से वायदा की थी, सब खत्म होने तक हालेलुया उनको घुमाते रहे, जंगल में घुमाते। यहोशू 5 से 5 और 6 पढ़ते समय सबको जंगल में मार डाला। इसलिए बात को समझना, हालेलुया व्यवस्था जो यूहन्ना से पहले, यूहन्ना तक व्यवस्था और भविष्य तक था, उसके अनुसार चलता था, लेकिन उस करने के कारण जीवित है, लेकिन स्वर्ग राज्य का काम पूरा नहीं हुआ था। जब स्वर्ग राज्य का काम पूरा होना है, सबसे पहले तुम व्यवस्था के द्वारा तुम्हें तो पहचान आता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, लेकिन रोमी शुरुआत में ये कहता है, तुम्हारा बुद्धि ये कहता है मैं पापी नहीं हूं। परमेश्वर का ये बड़ा काम देखने पर भी हालेलुया जो लोगों के ऊपर जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है, परमेश्वर का क्रोध उन पर है, प्रकट रूप से है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर को जानने पर भी उसने क्या किया, परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। उसका 21 पढ़िएगा। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मतलब उनको मालूम है ये गलत है, ये जो मैं कर रहा हूं गलत है, ये पाप है। धन्यवाद। मालूम होने के बाद भी ये बात को ना जानता था, बल्कि ना जानता था ऐसे बुरे काम करने वालों पर और भी प्रसन्न भी होता था। इसलिए पढ़िएगा उसका 28 से पढ़िएगा, 28 से उसका पहला अध्याय। और अब जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जानता था, लेकिन वो जानकारी पहचान में बदलने के बजाय अपना घमंड बुद्धि से घमंड कर दिया गया। हालेलुया। मतलब यहाँ तक ही उनके निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। पुराने नियम के लोगों की अवस्था, धन्यवाद, हमारा भी कुछ ऐसे ही अवस्था है। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर की पहचान होना चाहिए था। पढ़िएगा दोबारा उसका 28। जब उन्होंने परमेश्वर की को पहचानना ना चाहा, धन्यवाद। हमारा भी एक छोटी सी बात है, हम परमेश्वर की पहचान होना चाहिए। जब परमेश्वर की पहचान होना चाहिए, हम परमेश्वर की क्या पहचान है? सब लोगों को परमेश्वर चाहिए। धन्यवाद हो। सब लोग परमेश्वर को इसलिए चाहिए कि यानी मेरा जीवन अच्छे रीति से जाए। हालेलुया। जो मैं सोचता हूं, अगर मैं अपना बुद्धि के अनुसार सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं ठीक हूं, मतलब मैं ठीक है, तो मैं जैसा सोच रहा हूं परमेश्वर भी सोचना चाहिए। मैं जैसा कर रहा हूं परमेश्वर भी करना चाहिए। मैं जैसा हालेलुया जो चाहत रखे हैं उसके अनुसार परमेश्वर काम करना चाहिए। देखो आप किस प्रकार की परमेश्वर चाहिए? अपने अपने मनों में अपने इच्छा के अनुसार एक परमेश्वर को सृष्टि करके अपने अंदर बिठा रखा है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर जो बैठा है वो परमेश्वर की स्वभाव नहीं है।
आप अपने स्वभाव के अंदर अपने स्वभाव को समझकर अपना परमेश्वर को हमारी स्वभाव के अनुसार यूटर्न करके ले आके खड़ा करता है। धन्यवाद हो। कई लोग बताते सुनता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ भी उल्टा काम करेगा तो मुझे मालूम है मैं अपने परमेश्वर के साथ ठीक हूं। मतलब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो वो तो सच है, परमेश्वर आपका परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन सच्चा परमेश्वर की पहचान उस तरीके से नहीं है। सच्चा परमेश्वर शायद एकमात्र परमेश्वर आपके साथ नहीं होंगे। आपने जो अपने दिमाग में बनाए रखे हैं, आप जो भी काम करेंगे, जो भी हालेलुया जो आपको सोचेंगे, उसके अनुसार काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। सब लोग मानते हैं परमेश्वर बड़ा है, दिव्य शक्ति है उनमें, हालेलुया। उसका ये बात को पढ़िएगा, उसका 18 से पढ़िएगा, 18-19। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और प्रकट होते हैं जो सत्य को अधर्म से दबा रखता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, पूरी रीति से प्रकट है। लेकिन परमेश्वर क्या स्वभाव क्या है, उसको कैसे पहचानना चाहिए, यह स्वभाव नहीं है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार परमेश्वर को लेकर घूम रहा है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर रहो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करो। पड़ोसी से अगर लड़ाई करो, उनके ऊपर बिजली चमकाओ, हाँ मेरा परमेश्वर उसके ऊपर बिजली चमकाता है। हाँ मेरा हालेलुया। आपसे लड़ाई करके मारपीट करके गलती तो आपका होगा या पड़ोसी का होगा। वो पड़ोसी जाते समय गिर गया, पाव टूट गया, मेरा परमेश्वर देखो उनके ऊपर न्याय किया। आप परमेश्वर की पहचान किस तरह रखते हो? धर्मी के ऊपर भी हालेलुया और बुरे लोगों के ऊपर भी मेघ बरसाने वाला परमेश्वर, आप परमेश्वर को हालेलुया आप ही एक समान है, नाश होने वाला व्यक्ति भी एक समान है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप अपने मन में अपने परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं है, अपने परमेश्वर को सृष्टि करके रखा है। हालेलुया। मेरे इच्छा इस दुनिया में मेरा घर गृहस्थी अच्छा होना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, मैं जो कुछ भी करूं सफल हो, मैं किसी को उल्टा बोलूं, मैं प्रार्थना करूं उसके ऊपर बिजली चमकाए, बिजली चमक जाए। हालेलुया। वो मेरे उल्टा मुझे गाली देने वाले के ऊपर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, हाँ जी धन्यवाद हो, हाँ मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ये कौन सा परमेश्वर है? परमेश्वर हालेलुया सबके लिए एक जैसा है। वो पापियों के साथ रहने वाला, हम पिछले दिनों में पढ़े हैं, पापियों को बुलाने के लिए आया है। हालेलुया। व्यवस्था के अधीन सबको पाप की पहचान आता है। ये पहचान हमारे अंदर नहीं है, हम अपने आप को धर्मी हालेलुया बताते हैं। इसलिए 10 अध्याय की शुरुआत में हालेलुया इस्राएलियों के लिए, रोमी 10 अध्याय शुरुआत में इस्राएलियों के लिए हालेलुया यहूदियों के लिए ये बताता है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि, नहीं थोड़ा सा स्लो में पढ़ो। भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, यानी यहूदियों के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। मतलब ये बुद्धि इतना मोटा है, हालेलुया, परमेश्वर को जानने पर भी उसकी पहचान नहीं किया, उसको माना नहीं है, योग्य धन्यवाद नहीं किया, अपने मर्जी के अनुसार मैं ठीक हूं। ये लोग कहां बैठते हैं? मूसा की गद्दी पर। हालेलुया। दूसरे के ऊपर बड़ा भारी बोझ रख देते हैं, उसको उंगली से भी सरकाना नहीं चाहता है। वो घर में पढ़ लीजिएगा, मत्ती 23 अध्याय पूरे हैं, उसमें से शायद हमारा भी एड्रेस मिल जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो हमारी एड्रेस मिलेगा तो बदलाव लाना। धन्यवाद हो, पढ़ लेना आराम से 23 अध्याय पूरे। हालेलुया। अगर हमारी पहचान उसमें से अगर दिख जाए, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। आपकी पाप की पहचान, आपकी हालेलुया स्वभाव की पहचान आपको दिलाना चाहता है। इधर हालेलुया लिख रहा है कि उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, यानी यहूदियों की, इस्राएलियों की गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। क्योंकि ये क्या कहते हैं? बुद्धिमान जताकर क्या हो गए? मूर्ख बन गए।
असलियत बुद्धिमानी दूसरे बड़े बड़े काम तो करता है, वैज्ञानिक लोग है, लेकिन परमेश्वर की वचन को, इस बात को समझने के लिए समझ नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश करता है, व्यवस्था के द्वारा। इसलिए 20 आयत पढ़िएगा, 3 का, रोमी 3 का 20 आयत पढ़िएगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उनके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। 21 पढ़िए। पर अब व्यवस्था से बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हालेलुया। इसकी पहचान नहीं करता था। इसलिए 28 से दोबारा पढ़ रहे, पहला अध्याय 28 से। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर निकम्मे मन पर छोड़ दिया, तू करते रहे। और आगे कि वे अनुचित काम करे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाला परमेश्वर से घृणा करने वाला, परमेश्वर के घृणा करने वाला, दूसरों को अनादर करने वाला, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दोष हो गया। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मृत्यु का दंड का योग्य है। धन्यवाद। कितना पहचान है। हालेलुया। आप विश्वासी होने की जरूरत नहीं है। साधारण मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ये लिखा हुआ है। धन्यवाद। ये किसके लिए लिखे हुए हैं? धन्यवाद। जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं उनके लिए लिखे हैं। वो जानते हैं ये मृत्यु की दंड की योग्य है। कौन जानते हैं? अविश्वासी लोग, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाला, यीशु मसीह की धार्मिकता को ना समझने वाला, अपने आप को बुद्धिमान जताने वाला। हालेलुया। बहुत ज्ञान मिलने वाला, वो खुद को ये जानकारी है। परमेश्वर की जानकारी हमने 18 में 19 में पढ़े हैं, लेकिन ये परमेश्वर को योग्य, धन्यवाद, जानने पर भी योग्य, धन्यवाद, ना किया, बड़ाई ना किया। धन्यवाद। इस समय में आपको थोड़ा सा अपने आप को जांचने की कोशिश, हालेलुया, थोड़ा सा समय निकालने की विनती कर रहा हूं। ये अविश्वासी खुद जानते हैं ये मृत्यु के योग्य हैं। कौन कौन है? ये जो लिस्ट लिखा है 29, एक और बार आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक ही लिस्ट में, इसी लिस्ट में आप एक भी आपके मन में है, आपके जीवन में है, आप मृत्यु के अधीन है अभी भी। धन्यवाद हो। आप मृत्यु के दंड के योग्य हैं। एक और बार पढ़िएगा। वे सब प्रकार के अधर्म यानी धर्म के विरोध, जो धर्म का काम नहीं करते हैं वो अधर्म हैं। और दुष्टता और लोभ और बैर भाव नहीं है आपके अंदर, नहीं है ना, बैर भाव बिल्कुल नहीं है। और डाह और हत्या मतलब पहला यूहन्ना 3 का 15 में लिखा है, पढ़िएगा। आप हत्या करता नहीं करता देख लेना। जो कोई अपने भाई से भय रखता है, जो कोई अपने भाई से भय रखता है वह हत्यारा है, वे हत्यारा है। अगला, तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता, किसी हत्यारा में आनंद जीवन नहीं रहता, आनंद जीवन नहीं रहता तो मृत्यु रहता। हालेलुया। मृत्यु का दंड रहता है, इस बात को समझना। हालेलुया। बैर भाव, हत्या और झगड़े ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं। घर के अंदर भी नहीं करते हैं, पड़ोसी में भी नहीं करते हैं। धन्यवाद। और रिक्शा वाले से भी नहीं करते हैं, सब्जी वाले से भी नहीं करते हैं, उधर भी नहीं करते, इधर भी नहीं करते। धन्यवाद। और छल वो तो बिल्कुल नहीं है। ईर्ष्या से भरपूर, वो भी बिल्कुल नहीं है।
और चुगलखोर। हाँ, और चुगलखोर ये तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, बदनाम करने वाला, बदनाम करने वाला वो तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। परमेश्वर से घृणा करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, दूसरों को हम आदर ही करते हैं, कोई भी आते इतना आदर देते हैं वो भी शास उनका भूल जाए। आगे अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती बोलकर बाद में उस एरिया में नहीं मिलेगा। माया रहित और निर्दोष हो गए, निर्दोष हो गए। ये परमेश्वर की सारी विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप भी ऐसे काम करते हैं, केवल ये सब जानते हैं। हाँ जी पाशा जी, हम तो प्रचार तो इसी के बारे में सुनते हैं, हालेलुया, रोज सुनते हैं, लेकिन हम तो भी केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, ना केवल आप भी ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों में प्रसन्न रहते हैं। फोन बोल कर, हाँ जी बोलो जी, तुमने वो बोला था बाकी पूरा नहीं किया, बोलो जी, हालेलुया, कितने अच्छे हैं। मैंने कहा हम विश्वासी नाम का है, ये अविश्वासी को ये पूरा जानकारी है, धन्यवाद हो, फिर भी ये समझते हैं ये दंड की योग्य है करके समझते हैं, फिर करते भी नहीं है, करने वालों पे प्रसन्न भी नहीं होता है। ये कौन सा है, कैसे लोग हैं? इसी के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। उसी को मार पीट कर, हालेलुया, पका कर, हालेलुया, बपतिस्मा दिलाकर सकलीसिया में खड़ा करे तो ये कैसे हो जाएगा? इसलिए बोलते हैं 20 एक और बार पढ़िएगा, 3:20 एक और बार पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि व्यवस्था की कामों से कोई प्राणी उनके सामने धर्मी नहीं ठहरता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ये पहचान हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि जितनी पुराने नियमों के समय पर यीशु मसीह आने तक, मैं इतना कहने के लिए ये सब कह दिया, यीशु मसीह आने तक ये पहचान किसी को नहीं होता था, लेकिन अपने ऊपर, इसलिए ना वो यहूदियों के लिए हमने 10 का 3 और 4 में लिखे हैं, वो बड़े दूर रहते हैं लेकिन बुद्धिमानी से नहीं है। 3 पढ़िएगा, बुद्धिमान क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। मतलब मेरी धार्मिकता, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, परमेश्वर भी इसको मानते हैं। मतलब हम परमेश्वर का पहचान पूरी हृदय से नहीं है। लेकिन एक बात समझना, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर एक पापियों को देख रहा है, परमेश्वर एक आपको देख रहा है। शायद पापी उधर रोते रोते मैं पापी हूं, हालेलुया, मैं किसी योग्य नहीं हूं, परमेश्वर उनके ऊपर ध्यान देता है। हम पापी होकर भी, हम गुनहगार नहीं, हम गलती नहीं है, हम अच्छा है, मैं ठीक हूं, मैं जो सही बोलता हूं, तुम गलत हो, तुम वो गुनहगार हो, तुम ऐसे बोलने वाले पर, हालेलुया, परमेश्वर कैसा देख रहा होगा? सबको पाप के अधीन करना, रोना, प्रभु मैं किसी दीदी का लायक नहीं, किसी चीज की अच्छे काम का लायक नहीं है, मैं पापी हूं, हालेलुया। यीशु मसीह दृष्टांत कितनी बार बोले हैं, कितनी जगह पर बोले हैं, धन्यवाद हो। ये पहचान आपके अंदर आएगा तभी तो आप मन फिराव में आएगा, क्योंकि ये समय पूरा हो गया है। हालेलुया, भविष्यवक्ता और हालेलुया व्यवस्था का ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक का ये प्रोग्राम खत्म। इसके बाद स्वर्ग राज्य का प्रचार शुरू हो गया। इसलिए 3:2 में, हालेलुया, 4:17 में और मार्क 1:15 में, धन्यवाद हो,
मन फिराव का प्रचार। जब प्रेरितों के काम में आएगा, समय नहीं है, 3:19 में, हालेलुया, 22:16 में, 17:30 में, 24:20 में मन फिराव का प्रचार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद हो। आइए इस बात को समझना, क्या हम परमेश्वर के पहचान पूरी रीति से लिया? क्या हम पाप का पहचान पूरी रीति से लिया? धन्यवाद हो। मैं पिछले दिनों में इस बात की, परमेश्वर की पहचान, अपनी पहचान, हालेलुया, उसकी विषय में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। धन्यवाद हो। आप बैठे बैठे सोचना, क्या मैं जो सोच रहा हूं वही है वचन के अंदर लिखा हुआ है? मैं जो कर रहा हूं वही उसी रीति से परमेश्वर का वचन बता रहा है? धन्यवाद। प्रेरितों के काम में, हालेलुया, मन फिराना, बपतिस्मा लेना और हालेलुया पवित्र आत्मा पाना, ये 3 हालेलुया उपदेश देता रहा। और प्रेरितों का जो उपदेश है, धन्यवाद हो, रोमी से शुरू है। धन्यवाद हो। रोमी हम छोड़ेंगे तो, रोमी का पुस्तक छोड़ेंगे, पत्री छोड़ेंगे तो हालेलुया में कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया, इब्रानी में पवित्रताई में सिद्ध होने का विषय है, उसी को भी समझ नहीं पाता। सबसे पहले आप समझना मेरा पाप का विषय, मैं पाप क्या है, हालेलुया, पाप का पहचान किस रीति से होना है। मैं तो पापी हूं पक्का, उसमें कोई फर्क नहीं है, यहूदी या यूनानी, कोई फर्क नहीं है, सबको पाप के अधीन कर दिया है। व्यवस्था आकर सबको पाप के अधीन कर कर, जब तक व्यवस्था तू करेगा तब तक हालेलुया तू बचा रहेगा। व्यवस्था इसलिए आया कि तू विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने का, उसके द्वारा स्वर्ग राज्य का प्रचार होने का कार्य को पूरा करना था। इसलिए व्यवस्था आकर आपको यीशु मसीह तक पहुंचाया, ताकि उसी के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए, यानी धार्मिकता को हालेलुया पूरा करने पाए। यीशु मसीह ने उसी काम को पूरा करने के लिए आया। इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।